मायानगरी मुंबई के माहिम बीच पर 2 दिसंबर 2022 को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ टुकड़े रखे थे। पुलिस को यह सूटकेस पानी के ऊपर तैरता हुआ मिला। लाश की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के टुकड़ों के अलावा एक शर्ट, स्वेटर और एक पैंट भी मिला था। इस सूटकेस के मिलते ही पूरे इलाके में खलबली मच गई थी और पुलिस के सामने एक केस बिना किसी जानकारी के सामने आकर खड़ा हो गया था। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस शर्ट पर एल्मो मेंस वेयर का टैग लगा हुआ देखा था और पुलिस कुर्ला पश्चिम के बेलगावी रोड पे उस दुकान पर पहुंची और उस दुकान से उस शर्ट का बिल निकलवाया तो पता चला कि बिल में किसी बेनेट ट्रेवेलो का नाम लिखा हुआ है। अब इस नाम वाले इंसान को ढूंढना पुलिस का मकसद बन चुका था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेनेट ट्रेवेलो के नाम को फेसबुक की प्रोफाइल्स में सर्च किया और बहुत सारी प्रोफाइल्स को खंगाला गया। एक फोटो में वही वाली लाल स्वेटर पहने एक आदमी खड़ा था। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया था कि यही बेनेट ट्रेवेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो एक म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पे अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था और जब कार्ड पर दिए गए पते पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि घर पर तो ताला लगा है। पूछताछ करने पर पता चला कि पिछले कुछ दिनों से किसी ने भी बेनेट को नहीं देखा है। पड़ोसियों से और जानकारी लेने पर यह भी पता चला कि बेनेट की एक गोद ली हुई बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट ट्रेवेलो भी है। पड़ोसियों ने बताया कि वो यहाँ पर अपनी 19 साल की गोद ली हुई बेटी के साथ रहता था। पुलिस ने पड़ोसियों से उस लड़की का नंबर हासिल किया और 7 सितंबर के दिन बेनेट की हत्या के शक में उसकी गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। यह लड़की 19 साल की थी और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या वाली बात मान ली। एक गोद ली हुई बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता को मार डाला था और उसके कई टुकड़े करके हिस्सों में बांट दिया था। पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल करते ही रिया ने कहा कि उसको अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं है और इस लड़की ने मतलब रिया ने ट्रेवेलो की हत्या की जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। उसने 2 शादियां की थी पर दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की थी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि उन दोनों ने मिलकर बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला कर दिया और उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे डाला और चाकू से स्टैब करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लाश को 3 दिन तक घर में ही रखा। इस दौरान बेनेट की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड घर में ही थे। उन्होंने तेज धार वाले चाकू से लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। लाश को काटने से पहले चाकुओं को गर्म किया गया था और उन टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा की मदद से मीठी नदी तक लेकर जाया गया था, जिनमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच तक पहुंचा था। इस पूरे कांड में रिया का बॉयफ्रेंड और उसका एक फ्रेंड भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का भी विरोध करता था, जिससे वो तंग आ चुकी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने बेनेट का कत्ल कर दिया। बाद में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियां राउत था। उमर 19 साल का था और रिया के बॉयफ्रेंड का दोस्त था। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका बॉयफ्रेंड अली से मिलने घाटकोपर पर पहुंचे थे। दोनों ने बेनेट की हत्या कर देने वाली बात अली को बताई। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए चॉपर का इंतजाम करने के लिए कहा। अब जिनको चॉपर नहीं बता तो उनको मैं बता दूं कि ये चॉपर एक तरह का चाकू होता है जो रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली बौकला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर बेनेट की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अब बारी थी उन बैग को ठिकाने लगाने की। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के धड़ को बैग में भरने के बाद उस पर चारों तरफ से टेप से अच्छे से सील कर दिया था ताकि बदबू बाहर ना आ सके। लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान खरीदने में भी अली ने उन दोनों की मदद की थी। दोनों के साथ मिलकर उसने बेनेट के घर के पास वाली दुकान से बैग और जरूरी सामान खरीदा और फिर बैग को पैक करके वो लोग लाश को मीठी नदी में फेंक आए। 26 नवंबर को बेनेट का कत्ल हुआ। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। उसके लिए 4 चाकू लाए गए। बेनेट के किचन में गैस चूल्हे पर चाकुओं को गर्म किया गया और उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में काटा गया और ये सारी गुत्थी सुलझने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन तीनों को जेल भेज दिया।